दोस्तों, तुमसे तुम तक की आज की कहानी में राजनंदिनी का पूरा सच जानने के बाद अब अन्नू की नाराजगी हुई खत्म और वहीं पर अन्नू और आर्यवर्धन हुए फिर से एक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में अब वो बड़ा मोड़ आने वाला है जिसका इंतजार फैंस काफी टाइम से कर रहे थे, क्योंकि अब इमोशन, सच्चाई, दर्द और प्यार जो है वो सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों अब वह दिन आ ही गया है कि अब आर्यवर्धन अन्नू को राजनंदिनी की पूरी सच्चाई जो है वो अपने मुंह से बयां करते हुए नजर आने वाला है। आर्य अब और झूठ के साथ जो है वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। उसे लगने लगता है कि अगर किसी रिश्ते की नींव जो है वो झूठ पर रखी जाए तो वह रिश्ता जो है वो कभी मजबूत ही नहीं हो सकता, और ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसी वजह से आर्य यहाँ पर यह फैसला करते हुए नजर आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब अन्नू को वो सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्य जो है वो अन्नू से साफ शब्दों में कह देता है कि राजनंदिनी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुकी है, मैं तुम्हें उससे कैसे मिलवाऊंगा। ये सच सुनकर अन्नू को एक पल के लिए बहुत ज्यादा गहरा झटका लगता है, उसका दिल भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे राजनंदिनी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है और आर्य के लिए भी। लेकिन दोस्तों, इसी सच्चाई के साथ अन्नू को ये सुकून भी मिलता है। उसे ये एहसास होता है कि आर्य सर ने उसके साथ जो है वो कोई धोखा नहीं किया। उसने किसी शादीशुदा आदमी से प्यार नहीं किया जिसकी पत्नी जिंदा हो। राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है और आर्य ने उसे कभी जानबूझकर अंधेरे में नहीं रखा था। इधर गायत्री माँ भी सब कुछ नोटिस कर रही होती है। उन्हें साफ दिख रहा होता है कि अन्नू और आर्य दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। दोनों के बीच जो है वो दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं गायत्री माँ के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं ये दोनों जो है वो दूसरे से हमेशा के लिए दूर न हो जाएं। और यही से गायत्री माँ जो है वो फैसला करते हुए नजर आती है कि अब उन्हें खुद कुछ करना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पर गायत्री माँ जो है वो अन्नू को माता की चौकी पे बुलाती है। अन्नू भी आने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसके मन में अब भी कई सारे सवाल होते हैं। वह चाहती है कि राजनंदिनी का पूरा सच जान ले ताकि उसके दिल में कोई शक न रहे। अन्नू यहाँ पर आर्यवर्धन के घर पहुंचती है। घर में माता की चौकी चल रही होती है और भजन कीर्तन आरती का पूरा माहौल जो है वो बना हुआ होता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अनु जो है वो चुपचाप कमरे में जाती है आर्य से मिलने के लिए, और उसके दिल में अभी भी काफी ज्यादा उथल पुथल मची होती है। वो आर्य से पूछना चाहती है कि राजनंदिनी जी जो है वो कौन थी, उनकी जिंदगी में उनका क्या जगह थी। लेकिन अब जो है वो अनु सवाल करती है तो आर्य पहले मना कर देता है। वह कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। यह सुनकर अन्नू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसे लगने लगता है कि आज भी आर्य उससे कुछ छुपा रहा है। अन्नू का दिल जो है वो टूट जाता है और वह वहां से जाने लगती है। लेकिन दोस्तों, तभी आर्य उसे रोक लेता है। उसका हाथ पकड़कर कहता है कि रुक जाओ अन्नू, अब और नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। और फिर वहीं पर आर्य जो है वो राजनंदिनी की पूरी कहानी यहाँ पर सुना देता है। वह बताता है कि राजनंदिनी उसकी पत्नी थी, वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन एक हादसे में उसने उसे खो दिया। वह दर्द जो है वो आज भी उसके दिल में जिंदा है। ये सब सुनकर अन्नू की आंखें भर आती है। उसे राजनंदिनी के लिए दुख होता है, उसे आर्य के दर्द का एहसास भी होता है और उसे खुद पर भी गुस्सा आता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने आर्य को बुरा बना दिया। लेकिन दोस्तों, इसी पल जो है वो अन्नू के दिल से सारी नाराजगी जो है वो खत्म हो जाती है। वह समझ जाती है कि आर्य ने जो भी किया वो इस हालात की वजह से किया। उसने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया। अन्नू यहाँ पर आर्य को माफ भी कर देती है। वह कहती है कि अगर आपने पहले मुझे ये सब कुछ बताया होता तो शायद मैं इतनी नाराज नहीं होती, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। ये सुनकर आर्यवर्धन की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। उसे डर था कि अन्नू उसे छोड़कर चली जाएगी, उससे कभी बात नहीं करेगी, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि अन्नू उसके साथ है। फाइनली दोस्तों, अन्नू और आर्य के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है, दिलों की दूरी जो है वो खत्म हो जाती है। और अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्यवर्धन जो है वो बहुत जल्द अन्नू से अपने दिल की बात कहने वाला है। वो उसे प्रपोज करेगा, सिर्फ प्रपोज ही नहीं बल्कि उससे शादी के लिए भी पूछेगा। तो दोस्तों, क्या अब आर्य और अन्नू की ये नई शुरुआत जो है वो मजबूत होगी? क्या राजनंदिनी का सच उनके प्यार को और ज्यादा गहरा बना देगा? और क्या अब फाइनली फैंस को वो प्रपोजल सीन देखने को मिलेगा जिसका सब जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? वैसे दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि आर्यवर्धन अन्नू को प्रपोज करें? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें, और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें। और इसी तरह सीरियल के डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।